नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा चला रही है कांग्रेस और उसी के तहत अब बिहार में भी 5 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। बिहार के ही बांका जिला में एक मंदार पर्वत है जहां पर से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो बिहार आने वाले हैं और वहीं से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश बाबू, वो पूरे बिहार की यात्रा में और इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं मौजूद हूं अभी जम्मू में यहाँ पर जिला कांग्रेस जो कमेटी होती है जम्मू की, उसकी बैठक हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात आ रही है सामने में कि यहाँ का जो जिला कांग्रेस कमेटी है वो 2 भागों में विभक्त है। एक कमेटी की बैठक यहाँ कांग्रेस भवन जम्मू में हो रही है और एक कमेटी की बैठक जो जम्मू का कचहरी चौक है वहाँ पर अम्बेडकर स्थल है, वहाँ पर लोग बैठे हैं। तो क्या माजरा है पूरा, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप प्रदेश से आए हैं, क्या मामला है, ये 2 भागों में क्यों बढ़ गए? आप लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और यहीं पे आप लोग विभक्त हो रहे हैं। नहीं, ये बड़ी पार्टी है, इसमें सभी माने मतभेद है, मनभेद नहीं है। मनभेद वो स्वागत के लिए अखिलेश जी के आए हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग भी आज जो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं उसके लिए वो हैं, और हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के जो 5 तारीख के आ रहे हैं उस कार्यक्रम के भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो ये कार्यक्रम हम लोग को चल रहा है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है। और यह पहला बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। देश भर में जो भी यात्रा जो अन्य राज्य में निकला है उसमें खड़गे साहब ये बिहार को ही चुने हैं। और मंदार पर्वत ऐतिहासिक पर्वत है, यहाँ समुद्र मंथन के भी उस पर आज भी चिन्ह है। और देवी देवता के जो अमृत निकला था और जो माने राक्षस के लिए विष निकला था, इसी मंथन में जो निकला था। लेकिन यहाँ पर जम्मू में क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं आपस में? यहाँ तब जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो पार्टी में अमृत और विष दोनों तरह का है, लेकिन मैंने अगर इस तरह के मानसिकता किसी विष कौन है? जैसे अमृत और विष की बात हो रही है ना, तो जैसे आप अपने आप को अमृत बता रहे हैं, तो विष वो विष नहीं, विष नहीं है। विष वो है जो भाजपा के सह पे अनुशासनहीनता करते हैं। भाजपा के सह पे जो घर के लड़ाई है, रोड पे अगर कोई ले जाएंगे तो ये मैंने बर्दाश्त के बाहर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान सम्मान के बात है। अखिलेश बाबू के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उनके मान सम्मान आता है। यहाँ जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष छोटी बात पे लड़ाई अगर इस राष्ट्रीय सोच वाली यात्रा में रखेंगे तो इस तरह के सोच वाले लोग के अनुशासनहीनता के दायरे में आएंगे। और भाजपा को उकसावे में इस तरह के न्यूज़ अगर वो बनाते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से इसको अनुशासनहीनता के दायरे में माने। क्या कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से होगी। अगर वहाँ अगर पार्टी के अंदर है, पार्टी कार्यालय में धरना दीजिए, पार्टी के हम लोग आए पदाधिकारी, हम लोग का घेराबंदी कीजिए, सब चलेगा। लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन आप पार्टी के वहाँ जनता के हित में आप धरना पर अगर बैठे हैं तो स्वागत है। लेकिन आप पार्टी के मामला रोड पे ले जाएंगे तो ये अनुशासनहीनता की बात बनता है। अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के डेलीगेट्स बन करके यहाँ पे आए हुए हैं जम्मू में। आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो क्या लग रहा है क्यों 2 भाग में विभक्त हो गए? नहीं, 2 भाग में नहीं बटा हुआ। अखिलेश जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका स्वागत, पहली बार वो हमारे जम्मू जिला में आ रहे हैं, तो हम लोग सब जितने भी कांग्रेसी हैं सब हम लोग उनका स्वागत के लिए कुछ खड़े हैं, कुछ वहाँ आगे उनका अगुवाई के लिए खड़े हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। तो उनका तो यहाँ पर जो मीटिंग स्थल है, यहाँ पे कांग्रेस भवन है, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो अपना अलग राग गा रहे हैं, अलग जगह खड़े हैं। नहीं, वो अपना आगे अगुवाई मतलब उनका वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि अखिलेश जी का उत्साहित दिखा रहे हैं वो। और हम लोग तो यहाँ मीटिंग में व्यस्त हैं, वो उत्साहित दिखा रहे हैं कि हम लोग मतलब पहले उनसे मिल लेंगे, और कोई बात नहीं। कोई 2 भाग में नहीं बटा हुआ, हम लोग पूरे कांग्रेसी हैं। और जितना भी जमात देखिए हमारे कांग्रेस भवन में है, और हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे आगे, मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद हम लोग उनका स्वागत के लिए आगे बढ़ेंगे। और एक कांग्रेसी हैं मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। क्या है माजरा, क्या है? प्रदेश डेलीगेट होने के नाते आपको क्या माजरा दिख रहा है? अब मान लीजिए बड़े नेता आ रहे हैं,
प्रदेश से, तो स्वागत करने के लिए तो पूरा माहौल बना हुआ है। कांग्रेस बिहार में हो गया है कांग्रेस, तो सब लोग बिहार में हो गया, तो कोई कहीं स्वागत कर रहा है, कोई कहीं स्वागत कर रहा है। अगर मीटिंग होती है तो मीटिंग धरना और मीटिंग कदों पर, मीटिंग होगा तो कहीं कार्यालय में होगा, ऑफिस में होगा, रोड पे मीटिंग नहीं हो सकती है। वो लोग जमावड़ा के साथ खड़े हैं हमारे आदरणीय नेता अखिलेश बाबू के स्वागत में। आप पूरा जमुई कहीं ना कहीं आप घूम जाइए, सब चौक पे आपको मिल जाएंगे इस तरह। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारे पार्टी में फूट है, दो खेमा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक सिरे से कहीं कोई बात नहीं है, इसको बल नहीं दिया जाए। काहे कि भाई आप लोग भी चौथे स्तंभ के रूप में हैं, तो आपका भी कर्तव्य होता है कि नफरत की राजनीति के प्रति मोहब्बत की राजनीति चल रही है, तो मोहब्बत के पर मैं आ चुका हूँ कचहरी चौक पर, जहाँ पर जो दूसरा गुट है वो स्वागत की तैयारी करने के लिए यहाँ पर है और मीटिंग भी इन्होंने यहाँ पे किया है। इनका नाम है IP गुप्ता, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। दो गुटों की बात हो रही है, एक गुट यहाँ मीटिंग कर रहा है, एक गुट यहाँ मीटिंग कर रहा है। क्या कारण है? गुट वाला बात आप लोग कर रहे हैं, हम लोगों में कोई गुटबाजी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता का काम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा, मैं तो जानता नहीं, उन्होंने ये बात कही है, सुना भी नहीं है। अगर मैं सुनता उनके कहते हुए तो अपनी प्रतिक्रिया देता, लेकिन उनकी उस बातों पे जो मैं सुना नहीं, कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकता। अध्यक्ष जी चूँकि जा रहे हैं बांका, पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद जमुई आ रहा है, तो हम कांग्रेसियों का फर्ज बनता है कि उनका स्वागत करें। और उनका ये था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास हम लोग जाते हुए हैं प्रतिमा, तो हम उन पर माल्यार्पण करें। उनका यही कार्यक्रम है। और यहाँ गुटबाजी वाला रंग ये मीडिया वाला दे रहा है, न वो दे रहे हैं न मैं दे रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो मीटिंग वहाँ पे हो रही है, तो इसकी जानकारी आपको नहीं दी? अगर मीटिंग अध्यक्ष जी का प्रोग्राम वहाँ होता तो हम लोग सभी वहीं जाते। अध्यक्ष जी को प्रोग्राम वहाँ जाने का नहीं है। अगर वो प्रोग्राम वहाँ होता तो ये लोग उठ के वहाँ नहीं जाते। स्वाभाविक है ना ये बात। वो सिर्फ जा रहे हैं बांका निरीक्षण करने के लिए, और उसी क्रम में स्थल निरीक्षण करें, उसी क्रम में ये इधर से माल्यार्पण करते हुए गुजरेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ने की बात हो रही है और यहाँ जम्मू जिला में ही टूट हो गया है, आप अलग मीटिंग कर रहे हैं, वो अलग मीटिंग कर रहे हैं। ये बार बार मैं आपकी इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका है। ये टूट की बात आप लोग कर रहे हैं, हम लोगों में दिख रहा है ना क्लियर। हमें नहीं दिख रहा ना, आप मीडिया वाले उसको देख रहे हैं अलग चश्मे से, आप दिखाने के भी वही प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो गए, उनसे भी बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो अनुशासनहीनता हो रहा है। वो कहे मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहा, लेकिन हमारे तरफ से कोई गुटबाजी कहीं कांग्रेस में है नहीं। यहाँ सारे कांग्रेसी एक हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ना, उन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते वो। अगर उनके संज्ञान में कुछ बातें आती है तो देखेंगे, लेकिन यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। तो सुना आपने, ये जो कांग्रेस के नेता हैं IP गुप्ता, जो यहाँ पे भी जो भीड़ लगी हुई है, इनके ही लोग हैं यहाँ पर, जो कि स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश बाबू, वो यहीं से होकर गुजरने वाले हैं। ये अम्बेडकर प्रतिमा स्थल है, यहाँ पर वो माल्यार्पण करने का भी प्रोग्राम इनका यहाँ पर अभी होगा। तो अभी आए नहीं हैं, आते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि 5 जनवरी से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है बांका जिला से, उसके लेकर क्या व्यापक तैयारी वो लोग कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।